तो भिलाई की खबर से शुरुआत करते हैं। बस्ती में भीषण आग लगी हुई है। भिलाई के पावर हाउस क्षेत्र की यह घटना है। करीब 100 घरों में यह आग फैल गई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी हुई है। सिलेंडर में ब्लास्ट से आग लगी। आग पूरी तरह से बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया इस आग ने। तो कई घर जलकर खाक हो गए हैं। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे और एसएसपी बद्रीनारायण मीणा मौके पर हैं। एक के बाद एक घर लगातार जल रहे हैं। तो क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई है। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और ये तस्वीर हम देख रहे हैं और साथ ही साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य मौके पर पहुंच गए हैं। आदित्य, मौके पर आप पहुंचे हुए हैं, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? आपके पीछे भी लोगों की भीड़ जमी हुई है। बिल्कुल, देखिए बहुत हृदय विदारक है पूरी घटना। चूंकि लगभग 150 से ज्यादा घर पूरी तरह से स्वाहा हो चुके हैं और सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। ये कोई अमीरों की बस्ती नहीं थी, वो उस गरीबों की बस्ती थी जो सुबह काम करने जाते हैं तब शाम को उनके घर का चूल्हा जलता है। इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कतें इस बात को लेकर भी है कि बड़ा आरोप है लोगों का कि फायर ब्रिगेड काफी देर से आई। अभी लोकल विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए विद्या रतन भसीन, तो पब्लिक ने उनको घेर लिया है ये बताने के लिए कि काफी समय बीत गया और इतने समय में अगर फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंच जाती या पहले लोग यहाँ पर पहुंच जाते तो निश्चित तौर पर ये दिक्कतें नहीं होती। यहाँ के जो लोकल विधायक हैं, मैं एक बार कोशिश करूंगा उनसे बातचीत करने के लिए। भसीन साहब, क्या यहाँ की पब्लिक क्या बोल रही है? इनका कहना है कि फायर ब्रिगेड काफी देरी से आई, क्या दिक्कत क्या आ रही है? अब देखिए, ऐसा है, ये तो लोग बता रहे हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं भी यहाँ मौजूद नहीं था, मैं तो बाहर था। मुझे सूचना मिली, मैं तत्काल वहाँ से यहाँ के लिए रवाना हुआ। शायद ही फायर ब्रिगेड समय पे आ जाता तो शायद इतना विभत्स दृश्य नहीं होता। वो लोग हैं भसीन जी जो रोज सुबह कमाने जाते हैं तब शाम को इनके घर का चूल्हा जलता है। क्या प्रॉपर व्यवस्था इनके लिए कहीं विस्थापन के लिए कर रहे हैं? सबसे पहले इनके रात पे इनके घर की छत पे छत, इनका भोजन, इनके निस्तार की व्यवस्था, इनके नहाने धोने की व्यवस्था, इनके लिए कपड़े पहनने की व्यवस्था, ये हम प्राथमिकता के आधार पर, और इनको रिहेबिलिटेट करने का जो है उसके लिए बात चल रही है। संभवतः एक आध दिन में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इनको इनके घरों पे आप शिफ्ट करें, दूसरा घर इनको दिलवाएं। और देखिए ये परिवार है। कितने बजे लगी थी भैया? 3 बजे 3 बजे लगी है। मैं सब जब मंदिर से आए हैं 3 बजे आग लग गई भैया। गैस पता नहीं गैस फटा कैसे फटा, 3 बजे आग लग गई। 5 बजे मतलब 1.5 घंटा आग लगने के बाद तो पूरा बस्ती जल गई थी। विजय जी, देखिए ये मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए ये मेरे सामने आप देख रहे हैं मुंबई हावड़ा हाईवे है और ये भिलाई पावर हाउस है। इसके जस्ट राइट साइड में अगर मैं बात करूं तो, और मेरे बाईं तरफ ये देखिए ये पूरी बस्ती है। मैं लिए चलूंगा आपको बस्ती में, क्योंकि देखिए बहुत छोटी सी बस्ती है, बहुत सघन भसा हुआ है पूरा इलाका और बहुत छोटी सी रोड है जहां से फायर ब्रिगेड बार बार आना जाना कर रही है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जितनी बस्ती के लोग हैं सब बाहर हैं और पूरा इलाका जो है वो जल कर जो है वो पूरी तरह से खाक हो चुका है। आपको ले चलूंगा मैं स्पॉट पे जहां पर आग शुरुआत हुई थी और आग ने देखते ही देखते सब कुछ खत्म करके यहाँ पर रख दिया। मैं सीधा लिए चलूंगा आपको। ये देखिए ये पूरा इलाका है जहां पर ये आग लगी थी। थोड़ा सा हट जाइए भैया। ये देखिए ये पूरी तरह से जलकर ये पूरी बस्ती खाक हो चुकी है। कुछ भी नहीं बचा है। बच्चों की छोटी छोटी साइकिल दिखाने के लिए मैं आपको बताऊंगा वहां पर कि किस तरह से देखिए पूरी सब चीजें छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए, चूंकि देखिए बस्ती बहुत जो ही है, ये बताना मजदूरी जो लोग करते हैं, छोटे छोटे दुकानों में काम करते हैं, उनकी ये ठेला रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं, देखिए ये रिक्शा आपको दिख रही, रिक्शा चलाने वाले का यहाँ पर घर था, पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो चुका है। ये हकीकत पूरे यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं लगभग 150 से ज्यादा घर यहाँ पर जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। और चूंकि इतने ज्यादा सघन बसी हुई थी ये बस्ती, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक घर में पहले देखिए आग हल्की सी लगी है, पहले शॉर्ट सर्किट हुआ है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद देखते ही देखते पूरी बस्ती खाक हो चुकी है। हर तरफ आपको मैं लिए चलता हूँ, इस तरफ भी लिए चलता हूँ। देखिए छोटे छोटे से घर थे, ये ईंट वाला घर था तो शायद ये बच गया। बाकी आप देख सकते हैं कूलर छोटा सा रखा हुआ है, रिक्शा जहाँ आपको हर जगह यहाँ पर 4 से 5 रिक्शे आपको दिख रहे हैं, सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका है। भिलाई पावर हाउस के ठीक सामने ये है सूर्या बस्ती कहते हैं इसको। यहाँ पर सूर्या कैंप पार्ट 2 है, ये 2nd नंबर का कैंप है जहाँ पर रखा गया। यहाँ पर क्या दिक्कत आई थी? फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद आया था, फोन के ऊपर आई है, पूरा आग लगने के बाद आई है। फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद आया, पूरा जल गया था, उसके बाद आया फायर ब्रिगेड। 25 से 30 सिलेंडर तो बच गए। यहाँ का नहीं आया है, दुरुक का आया है। अपना भिलाई छत्तीसगढ़ का फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आया? भिलाई का क्यों आया, दुरुक का क्यों आया? ये
दिक्कत एक मिनट, आदित्य रुकिएगा, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। एक लड़के ने कहा कि 25 से 30 सिलेंडर जले, क्योंकि इन घरों में सिलेंडर भी होंगे, आग लगने के बाद वो भी फटे होंगे। सिलेंडर कितने फटे? सिलेंडर 25-30 ठो फटे हैं, 25-30 ठो फटे हैं। समय से अगर आ गए रहते तो हो सके बच गए रहता। जब आग लग चुकी थी कम से कम 1.5 घंटा सब फोन किए हैं, उसके बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं है, उसके बाद भी नहीं आया। कम से कम 500 फोन किया, उसके बाद आया। इस तरफ भी आपको लिए चलता हूँ मैं, दूसरे तरफ का भी इलाका मैं आपको लिए चलता हूँ, उस तरफ भी लिए चलता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये इस तरफ का भी इलाका मैं आपको लिए चलता हूँ। ये देखिए, ये इस तरफ चलते हैं, देखिए ये देखिए, ये छोटी छोटी चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, देखिए कूलर पड़े हुए हैं यहाँ पर। वो खाना बनाने का देखिए, खाना जो साफ करने का जो बर्तन होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखिए लोटा पड़ा हुआ है, शायद उस समय ये देखिए कुछ लोग खाना खा रहे होंगे जब यहाँ पर आग जनी हुई। देख सकते हैं आप, ये विहंगम दृश्य है। देखिए छोटी छोटी साइकिलें पड़ी हुई हैं, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। प्रशासन बात जरूर कर रहा है कि रात तक इनके खाने की व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ पर इनके कहीं ना कहीं दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा, लेकिन जिन्होंने अपने खून पसीने से सींच कर इस छोटे छोटे आशियाने को बनाया है, उनके दर्द को आप समझने की कोशिश करिए कि यहीं से दूसरी जगह भी शिफ्ट कर दिया आदित्य, ये पता कीजिए कि आखिर यहाँ कितने घरों में आग लगी और कितने लोग विस्थापित हुए हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एक घर में 3 से 4 लोग अगर होंगे तो अब आज रात वो कहाँ गुजारेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। बिल्कुल, देखिए बता रहा चाहूंगा 150 से ज्यादा घर जलकर स्वाहा हो चुके हैं। निश्चित तौर पर एक घर में अगर 5 से 6 लोग भी रहते होंगे, क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, मजदूर परिवार हैं, 3 से 4 लोग हर के घर में, तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कम से कम 800 से 900 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। हालांकि देखिए अभी थोड़ी देर पहले कलेक्टर यहाँ पे आए हुए थे सर्वेश्वर भूरे, और एसएसपी जो यहाँ के बद्रीनारायण मीणा, उनका भी यही कहना है कि इनके खाने पीने की व्यवस्था कराई गई है और 24 घंटे के अंदर इनके लिए व्यवस्थापन अलग अलग जगहों पर इनको रखने के लिए की जाएगी। मैं बात भी करता हूँ यहाँ के कुछ लोगों से, क्या बात हुई है, कुछ बात हुई है आपकी यहाँ जो कलेक्टर साहब आए थे, सिर्फ बोल के गए हैं कि हम जो भी लोगों का नुकसान हुआ है हम भरपाई करेंगे, लेकिन देखना ये है कि क्या होता है क्या नहीं होता है अभी, है ना। आप देखिए यहाँ सालों से मांग कर रहे थे सरकार से, यहाँ बीजेपी से लेकर कांग्रेस सरकार तक आ गई, हम लोग मांग करते रहे कि एक यहाँ पर लोगों गरीबों को घर चाहिए, है ना। यहाँ लोग प्लास्टिक बीन के, पन्नी बीन के, ठेला लगा के, फल बेच के लोग अपना थोड़ा थोड़ा घर बनाए थे यहाँ पर, वो खत्म हो गया सर। देख लीजिए आप, आज उनके ना खाने की व्यवस्था, उनका कपड़ा जल गया, ना पहनने का कपड़ा है, कुछ भी नहीं। दूसरे तरफ भी ले चलता हूँ विजय जी, ये दृश्य और विचलित करने वाला है। मैं इस तरफ भी लिए चलता हूँ आपको। देखिए ये छोटा सा एरिया है, इस एरिया में 150 मकान, मतलब आप ये मान के चलिए कि एक छोटा सा, मतलब अगर एक आम आदमी का घर अगर 200 स्क्वायर फीट तो शायद 100 स्क्वायर फीट से भी कम जगहों पर ये घर बने होंगे, मुश्किल से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरा ये देखिए, ये बगल वाला भी जो पूरा इलाका है, ये भी पूरी तरह से, थोड़ा सा हट जाएंगे, ये देखिए ये भी बस्ती है पूरी, ये भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। देखिए आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर हैं, और निश्चित तौर पर इनका जीवन का सब कुछ खत्म हो गया है। आज का खाना या कल के खाने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं, इनको तत्काल विस्थापित करना चाहिए। देख सकते हैं आप पूरी सब तरह से अभी भी आग देखिए अभी भी भड़की हुई है, क्योंकि देखिए फायर ब्रिगेड तो अपना काम कर रही है, लेकिन काफी लेट से आई, ये भी बड़ी शिकायत है। यहाँ पर जितनी भी चीजें थी देखिए कुछ नहीं बचा। आदित्य, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से मैं देख रहा हूं पूरे इलाके में जिस तरह से आग लगी, उस आग लगने के बाद मैं देख रहा हूं ट्विटर पर किसी का कोई ट्वीट नहीं, कोई फिलहाल संवेदना यहाँ नजर नहीं आ रही किसी की भी, न पक्ष की दिख रही है न विपक्ष की दिख रही है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह कि दुर्ग भिलाई ये वो एरिया है, वो इलाका है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियां हैं, सबसे ज़्यादा व्यापार व्यवसाय, या ये कहें कि सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां वहाँ हैं। ऐसे में अगर आग लगती है तो वहाँ और मसला बढ़ सकता था। और लगभग ये बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे, 3 बजे आग लगी, 5 बजे फायर ब्रिगेड आई। ऐसे में तो वहाँ आग बुझाने की कई व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भिलाई के इस इलाके में किस तरह से बस्ती में आग लगी, और यहां रहने वाले कई लोग अब उनके विस्थापन की समस्या को लेकर वो अपनी बात कह रहे हैं। हमारे स्टेट एडिटर वहां मौजूद है। तस्वीर अभी भी देखिए, आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी है। 100 से ज्यादा घर जल चुके हैं। अब वही सवाल कि इस आग में जलकर सब कुछ खाक हो चुका है, इस आग में जलकर सब कुछ खाक हो चुका है, या ये कहें कि अब सब कुछ राख हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब इन लोगों की जीवन भर की कमाई, कई लोगों की जीवन भर की कमाई वहाँ होगी, जेवरात होंगे, खाने पीने की जगह होगी। अभी जो नुकसान हुआ है उसके आकलन करने के लिए राजस्व की टीम अभी यहाँ मौके पर उपस्थित है,
कोशिश ये है कि जो भी नुकसान हुआ है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई कर सके। शासन के जो RBC 6/4 के तहत जो गाइडलाइन है, जिसके तहत आगजनी की स्थिति में जो मुआवजा दिया जाता है उसका भी आकलन करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं, क्योंकि लोगों को अभी जो अनाज और राशन है और इसके अलावा जो कपड़ा और जो दैनंदिन आवश्यकता की चीज़ें हैं उसका भी जल के नुकसान हुआ है। तो इमीडिएटली हम लोग इसकी व्यवस्था करने के लिए महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और पुरुषों के लिए कपड़े की भी व्यवस्था करने के लिए निगम का निर्देश दिए जा चुके हैं। जो खाने की व्यवस्था है, आज शाम से लेकर जब तक इनका व्यवस्थापन सही तरीके से नहीं होता तब तक खाने की भी व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा और निगम के द्वारा की जाए। आदित्य, ये तस्वीर ये कहती है कि लोकतंत्र में लोग अभी भी किस तरह मजबूर हैं। आप खैरागढ़ का उपचुनाव देखिए, दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, कहीं कैश निकल रहा है तो कहीं साड़ियां बट रही हैं। अब सवाल ये है कि इस संवेदना को लेकर अभी तक न पक्ष ने न विपक्ष ने न सरकार की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई ट्वीट देखने को नहीं मिला है। किसी भी मंत्री की तरफ से, किसी भी विधायक की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है। जो स्थानीय विधायक थे, आप पहुंचे, उन्होंने जरूर कहा कि अब समस्या इनके विस्थापन की, आज ही मैं व्यवस्था करवाऊंगा। सब चुनाव में लगे हुए हैं, यहां किसी का ध्यान नहीं है। देखिए विजय जी, सबसे बड़ी बात है कि वोट बैंक है ये। जब इनको इनके वोट की परवाह होती है तब लगातार इनके पैर भी छुए जाते होंगे नेताओं के द्वारा, इनको बड़ी बड़ी बातें भी कही जाती होंगी, बड़े बड़े सपने भी दिखाए जाते होंगे। लेकिन आज जब इनका घर जलकर खाक हुआ है तो शायद कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। दूसरी तरफ भी ले चलता हूं तस्वीर आपको, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये दूसरा एरिया है। ये इतने बड़े एरिया में कुछ नहीं बचा है। देखिए, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है, सब कुछ। और केवल विद्यारतन भसीन जो बीजेपी के विधायक हैं यहां से, वो यहां पर पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर को तत्काल भेजा, कलेक्टर यहां पर पहुंचे हुए थे, SSP यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन बाकी और कोई नजर नहीं आ रहा। जितनी भीड़ खैरागढ़ में है, शायद उतने लोग यहां पर होते तो आज तत्काल ये निर्णय हो जाता कि इनको कहां विस्थापित करना है, इनके लिए फाइनेंशियली तौर पर क्या मदद करना है, इनके खाने की क्या व्यवस्था करना है। ये बात से आप इतनी नहीं कर सकते कि रात में इनको खाना मिलेगा। अरे शाम को भी भूख लगती है इंसान को, शाम को वो चाय पीता है, कोई है व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर इनके लिए। शायद यही है कि जब फिर अगली बार चुनाव आएगा, 1.5 साल बाद, तो यही लोगों के जेवरात पड़े होंगे, बेटी की शादी के लिए कुछ जोड़ कर रखा होगा, कुछ लोगों ने घर के डिब्बों में पैसे जोड़कर रखे होंगे, और कई लोगों के जो सिलेंडर थे उन्होंने इस आग में बम का काम किया होगा। क्योंकि जब 5 बजे फायर ब्रिगेड आई तो आप सोचिए कि ब्लास्ट में ब्लास्ट हो रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए सही कहना है आपका। एक सिलेंडर ब्लास्ट हो, उसके बाद लगातार कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए। सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण सबसे बड़ा यही था कि सिलेंडर ब्लास्ट जैसे जैसे होते गए आग ने विकराल रूप ले लिया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी कि फायर ब्रिगेड भी काफी देर से आई। तो ये आप देख सकते हैं पूरा इलाका। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा किसी महिला से बात करने के लिए। आपका घर जलकर यहाँ पर खत्म हुआ है? घर में बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करके रखे होंगे, जेवर इकट्ठा, सब कुछ जल गया। मेरा तो सब चीज जल गया सर, कोई ने कुछ नहीं बचा। मेरा जेवर, पैसा, कपड़ा, आधार कार्ड, सब चीज पूरा जल गया। गैस भी जल गया, सब चीज जला, कुछ नहीं बचा है सर, सारा जल गया, कुछ नहीं बचा। सिर्फ बच्चा को लेके भाग पाई हूँ और साला सब लेके भागे। उसके बाद कुछ भी नहीं लेके गए हैं घर में से, सब कुछ जल गया है घर में। हाँ, सब जल गया। आदित्य, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, किसी कोई जनहानि तो नहीं हुई? दिल छोट हो गया, मेरा कुछ नहीं है, 1 रुपया मेरे पास नहीं बचा। कोई यहाँ पर जनहानि तो नहीं हुई है ना? कोई आदमी की नहीं, आदमी नहीं हुआ। आदमी लोग औरत हल्का से जली है सर, उसको हॉस्पिटल ले गए, एडमिट पहुंचाए हैं। जली उसको हॉस्पिटल, लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं। नहीं, ज्यादा सीरियस नहीं, हल्का फुल्का जल गई है। देखिए, जनहानि नहीं हुई है, लेकिन देखिए जीवन भर की कमाई पूरी तरह से खत्म हो गई विजय जी। और ये कमाई इन लोगों की वो कमाई होती जो जीवन भर ये मेहनत करते हैं तब इतना सा जोड़ पाते हैं। और इतना सा जो जुड़ा हुआ था वो भी सब कुछ खत्म हो चुका है पूरी तरह से। 150 से ज्यादा मकान स्वाहा हो चुके हैं। इन गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है। यही बात की जा रही, विस्थापित किया जाएगा, खाना भिजवाया जाएगा। लेकिन एक आग दिल्ली के किसी कार्यालय में लगी थी, तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और उस कार्यालय की एक राजनीतिक पार्टी है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसकी आग जल्दी बुझा दी गई। ये गरीबों के मकान है। अब सवाल ये है कि बच्चों की किताबें, स्कूल ड्रेस, वो सब जलकर खाक हो गया। जो सपने थे वो जलकर खाक हो गए। अब सिर्फ पेट की आग बची है, ये आग तो बुझ गई। लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो सीधे